Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of UPSC IFOS 2002. ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक डायनेमिक्स का डायनेमिक्स के अंदर हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन है और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इफ ए प्लैनेट वर सडनली स्टॉप्ड इन इट्स ऑर्बिट सपोज सर्कुलर प्लेनेटरी मोशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको पता है कि जो हमारा सेंट्रल एक्सीलरेशन होता है वो म्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो इफ ए प्लेनेट वर सडनली स्टॉप इन इट्स ऑर्बिट सपोज सर्कुलर so that it would fall in sun in time this time the period of the planet's revolution। मान लो जो हमारा प्लेनेट है वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। ये पॉइंट ए पर था जब इसकी वेलोसिटी को हमने इसको वेलोसिटी को जीरो कर दिया और यहाँ पे अचानक से स्टॉप कर दिया। अब ये सेंट्रल फोर्स की वजह से ओ पे है हमारा वो सन है, ए पॉइंट से ओ पर जाकर के ये गिरेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इसको कितना टाइम लगेगा इसके प्लेनेट के रिवॉल्यूशन के टाइम के कंपैरिजन में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। हमको पता है कि डी स्क्वायर आर लेट एट टाइम पी पॉइंट पर है ये हमारा पार्टिकल आर डिस्टेंस पे किसी एक टाइम पर्टिकुलर टाइम पर। तो डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को टू डी आर बाई डी टी और इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर माइनस टू म्यू आर टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस के कॉन्स्टेंट डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू अपॉन आर प्लस के। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर वन। अब ये कह रहा है कि इफ ए प्लैनेट वाज सडनली स्टॉप्ड इन इट्स ऑर्बिट सपोज सर्कुलर एट टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या है हमारा डी आर अपॉन डी टी क्या है जीरो और आर बराबर हमारा क्या है लेट ए इज द रेडियस ओ इज इक्वल टू ए है हमारी। तो आर इज इक्वल टू ए तो डी आर अपॉन डी टी जीरो आर बराबर ए तो के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टू म्यू अपॉन ए। तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन ए ये हो गया। अब देखिए हम लोग इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन क्या आएगा वो देखते हैं। डी आर अपॉन डी टी बराबर रूट टू म्यू अपॉन रूट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन ए और माइनस या प्लस। अब देखिए इसमें आर की पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, ये आर की पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड में है क्योंकि आर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पर आर बराबर ए है। तो आर की पॉजिटिव डायरेक्शन हुई ही है और हमारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए जीरो है इस जगह वेलोसिटी और इस जगह मैक्सिमम है पॉइंट ओ पर। तो ये पॉइंट ओ की तरफ आ रहा है वेलोसिटी टुवर्ड्स ओ। तो हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि दोनों अपोजिट है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस रूट टू म्यू रूट ए माइनस आर अपॉन रूट आर और रूट ए ये देखिए हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से रूट आर डी आर अपॉन रूट ए माइनस आर इज इक्वल टू माइनस रूट टू म्यू अपॉन ए डी टी। हम लोग इसमें इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, टाइम मान लो ए पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था और ओ पर टाइम टी इज इक्वल टू टी था और जो हमारा आर था आर बराबर ए से थे। स्टार्टिंग में आर बराबर ए था और फाइनल जीरो था। तो हमारे एक तो माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग इसको जीरो से ए कर देते हैं रूट आर अपॉन रूट ए माइनस आर और डी आर इज इक्वल टू रूट टू म्यू अपॉन ए इंटू टाइम टी। अब देखिए आर बराबर हम लोग मान लेते ए साइन स्क्वायर थीटा, डी आर इज इक्वल टू ए साइन टू थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो टू ए, तो जीरो टू पाई बाई टू हो गया ये। रूट आर कितना हो गया हमारा रूट ए साइन थीटा, रूट ए माइनस आर क्या हो गया हमारा रूट ए माइनस आर हो गया ए कॉस स्क्वायर थीटा रूट ए कॉस थीटा और डी आर हमारा हो गया ए टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और इज इक्वल टू रूट टू म्यू अपॉन ए इंटू टी। देखिए ये हमारा ये दोनों गए, ये गए, टू ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा रूट टू म्यू अपॉन ए इंटू टी। इसका होगा टू ए वन बाई टू बीटा वन बाई टू एंड थ्री बाई टू रूट टू म्यू अपॉन ए इंटू टी। टी बराबर ए रूट ए अपॉन रूट टू म्यू गामा थ्री बाई टू गामा वन बाई टू गामा टू। ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू ए रूट ए अपॉन रूट टू म्यू वन प्लस वन बाई टू
गामा एम प्लस एन हाफ गामा एम हाफ गामा हाफ, तो हाफ गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई और ये रूट हाफ की वैल्यू गामा हाफ, ये रूट पाई हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, तो पाई ए टू द पावर 3/2 अपॉन 2√2 म्यू रूट म्यू। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हमारा टाइम पीरियड है जो लगेगा पॉइंट ए टू पॉइंट ए में, पॉइंट ए से पॉइंट ओ में आने पे। अब ये कह रहा है कि जो इसको यहाँ से आने में टाइम टी लगता है और पूरा रोटेट करने में इसको टाइम कैपिटल टी लग रहा है, तो वो कह रहा है कि हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है। अब कैपिटल टी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। मान लो टाइम पीरियड रिवॉल्यूशन का क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है L2, कैपिटल टी बराबर हमको कैलकुलेट करते हैं वो इसका एरिया क्या, पाई ए स्क्वायर, और हमारा इसका जो सेक्टोरल एरिया होता है वो h/2 होता है। ठीक है, तो टी बराबर ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलिप्स वगैरह के अंदर भी टाइम पीरियड निकालने के लिए, प्लेनेटरी मोशन का रिवॉल्यूशन का टाइम, तो 2/h पाई ए स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर h की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई ए स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हमको पता है म्यू इंटू एल होता है। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर हमारा होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, नहीं रूट म्यू b² अपॉन ए, बी बराबर ए हो जाता है। जैसे इस ये हमारा उसके केस में रहता है इलिप्स के केस में, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रूट म्यू ए, एच बराबर, तो एच बराबर रूट म्यू ए लिखेंगे हम लोग, रूट म्यू ए पाई ए स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम लोग स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी करेंगे, पाई ए टू द पावर 3/2 अपॉन 2√2 रूट म्यू, और रूट म्यू रूट ए अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये इससे गया रूट ए, और ए टू द पावर 3/2 ए स्क्वायर हो गया, पाई से पाई गया, ये हो गया 1/4√2, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √2/8 स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, तो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू √2/8, √2/8। और यही हमसे पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था कि जो टाइम लगेगा गिरने में सन के पास में वो √2/8 टाइम्स रहेगा पीरियड ऑफ प्लेनेट्स रिवॉल्यूशन। अब हम लोग इसकी समरी देख सकते हैं। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड निकाला, उस प्लेनेट को पॉइंट ए टू पॉइंट ओ में पहुंचने पर वो हमने निकाल लिया इसको, ये आ गया, और हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकाला हमने पाई ए स्क्वायर अपॉन h/2 फॉर्मूला से, उसके बाद में दोनों का हमने रेशियो लिया है एंड वी गॉट द रिक्वायर्ड आंसर।